हम सर्वप्रथम एक्विनास के ईश्वर की जो धारणा है, ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो एक्विनास है वो ईश्वर को एक विशुद्ध चेतना के रूप में स्वीकार करता है। दो कॉन्सेप्ट हम दर्शन शास्त्र में समय समय पर सुनते हैं, एक है श्रद्धा और दूसरा है तर्क। श्रद्धा का जो क्षेत्र है वहाँ तर्क का प्रवेश नहीं होता, परंतु एक्विनास अपने दर्शन में ईश्वर का जो अस्तित्व सिद्ध करते हैं उसके लिए श्रद्धा को तो स्वीकार करते ही हैं, परंतु तार्किक युक्तियों के द्वारा भी वह ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वो ये बताते हैं कि तर्क के द्वारा हमें ईश्वर का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। अपरोक्ष का मतलब होता है साक्षात, जिसमें और किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर के जो अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क देते हैं, उससे पहले जो एक्विनास इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब हम जगत की अन्यान्य वस्तुओं को देखते हैं तो इन सब का जो कारण है वह ईश्वर है, अर्थात अनुभव के द्वारा ईश्वर की जो सत्ता है वह सिद्ध होती है। तो ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाणों की जब चर्चा की जाती है तो सर्वप्रथम एक्विनास जिस तर्क को देते हैं वह है कि हम जगत में गति और परिणाम दोनों को देखते हैं। जगत में सब जगह हमें गति दिखाई देती है और हर वस्तु जो है जगत की परिवर्तनशील है, अर्थात परिणामी है। तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती है हम उन्हें कार्य कहते हैं, और हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो ये जो कार्य है वह एक चेतन कारण की ओर संकेत करता है, और इस चेतन कारण को ही हम ईश्वर कहते हैं। यह ईश्वर स्वयंभू होता है और अपरिणामी होता है, अर्थात इसकी उत्पत्ति का और कोई कारण नहीं है। ईश्वर अपनी उत्पत्ति का कारण स्वयं है और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ईश्वर स्वयं गतिहीन है परंतु गतिदाता है, यह प्रथम कारण है। अब जब हम दूसरे तर्क की ओर अग्रसर होते हैं तो हम ये देखते हैं कि जगत की वस्तुएं और घटनाएं, इनमें आकस्मिकता पाई जाती है और इसका आधार जो है वह यथार्थ होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए, तभी इन आकस्मिकता संबंधी सिद्धांत को हम जस्टिफाई कर पाते हैं, इसके बारे में समझ पाते हैं, और इस आकस्मिकता का जो आधार है वह हम ईश्वर को मानते हैं। इसके पश्चात एक्विनास जो है वह प्रयोजनवादी युक्तियों की ओर अग्रसर होता है। हम देखते हैं कि जो अस्तित्व है उसके वस्तुओं में स्तरीय श्रेष्ठता पाई जाती है। तो इस श्रेष्ठता की कड़ी में जो सर्वोत्कृष्ट है वह ईश्वर को ही माना जाता है। वह प्रथम कारण है और निरपेक्षतः पूर्ण है। वह सर्वोच्च है, पूर्ण है, और इसकी ओर समस्त अपूर्ण वस्तुएं हैं वह अग्रसर होती है। जब हम प्रयोजनवादी युक्तियों में दूसरी युक्ति की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकृति और मानव जो है किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख है, और यह जो उद्देश्य मूलक विश्व है इसका उद्देश्य दाता जो है और क्रियाओं का जो मार्गदर्शक है वह ईश्वर है। अतः ईश्वर जो है वह जगत की रचना करने का कारण जो हम कहते हैं, रॉ मटेरियल जो हम कहते हैं, वह अभाव के द्वारा
इस जगत की रचना करता है, शून्य के द्वारा इस जगत की रचना करता है। ईश्वर विशुद्ध यथार्थता है, निरपेक्ष बुद्धि है। इसके अंदर चेतन और संकल्प जो है वह सन्निहित रहते हैं। ईश्वर में पुद्गल और रूप यानी फॉर्म और मैटर दोनों सन्निहित रहते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है, वह विशुद्ध आत्मा है और सर्वोत्तम शुभ संकल्प है। अंत में ईश्वर के बारे में जो हम चर्चा करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो जगत हमें हमारे समक्ष दिखाई देता है वह ईश्वर के द्वारा जो भी जगत बन सकता था या जो भी संभावनाएं हो सकती थी उनमें से सर्वोत्कृष्ट संभावना के रूप में अभिव्यक्त जगत हमारे समक्ष विद्यमान रहता है, जिसको गति प्रदान करने वाला और जिसका प्रथम कारण जो है वह ईश्वर स्वयं है। जगत की सारी वस्तुएं उस प्रथम कारण की ओर, उस गतिदाता की ओर ही उन्मुख होती है। वह उसी ओर अग्रसर होना चाहती है, वैसा ही रूप धारण करना चाहती है और उसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है।